एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था। गू वॉन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि उसकी पावर्स कैसे गायब हुई। वो बार बार अपनी हाथ की तरफ देखता है, टैटू पूरी तरह गायब है। जब वो वापस टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, फेल। वो गुस्से में और कंफ्यूज मेन है। उसे पहली बार डर महसूस होता है क्योंकि वो अब नॉर्मल इंसान जैसा बन गया है। डू ही को भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। अटैक से बचकर वो नर्वस है। डेमन जैसा आदमी अचानक पावर्स खो दे, उसे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन उसे लगता है कि गू वॉन उसे बचाने आया था, इसलिए वो सस्पिशियस भी नहीं होती। डूही अभी भी अटैकर के बारे में सोच रही है। गू वॉन डूही की तरफ देखता है और महसूस करता है कि उसके आसपास एक हीट ओरा है, वही एनर्जी जो पहले उसके पास होती थी। उसे अब कंफर्मेशन मिल जाता है कि उसकी पावर्स डूही को ट्रांसफर हुई हैं। अब डेमन को अपनी पावर्स चाहिए, इसलिए वो डूही का पीछा करना शुरू करता है। वो हर जगह उसे फॉलो करता है, उसके ऑफिस में पहुंच जाता है, उसकी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है। डूही इरिटेट होकर कहती है कि वो उसे स्टॉक कर रहा है। मैडम जू, गार्डियन, फिर से दिखाई जाती हैं। वो डूही को समझाती है कि वो स्ट्रांग रहे और किसी पर भरोसा नहीं करे। ये सीन आगे की इमोशनल आर्क सेट करता है। गू वॉन स्लोली वीक हो रहा है क्योंकि उसकी इमॉर्टल शक्तियां नहीं रही। उसका शरीर अब दर्द महसूस करता है, वो एग्जॉस्टेड हो जाता है। उसे पानी, खाना सब चाहिए। पहले डेमन को कुछ भी नहीं चाहिए था, अब वो इंसानों जैसा हो रहा है। ये उसकी ईगो के लिए बड़ा शॉक है। एक सीन में गू वॉन अचानक गिरने लगता है। डू ही उसे पकड़कर उठाती है। उसी पर थोड़ी सी हीट उसके हाथों से निकलकर गू वॉन को वापस मिलती है। गू वॉन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी पावर्स सिर्फ डू ही के टच से वापस एक्टिवेट होती हैं। नाइट टाइम, डू ही अपने बिल्डिंग की ओर जा रही होती है। फिर से कोई उसका पीछा करता है। इस बार अटैकर उसकी ओर रश करता है, लेकिन गू वॉन समय पर पहुंचकर अटैक रोक देता है। और जैसे ही डू ही के हाथ को पकड़ता है, उसकी थोड़ी सी डेमन पावर वापस आ जाती है। अब गू वॉन समझ जाता है कि डू ही उसके पावर्स की है, वो उससे दूर नहीं रह सकता। उसका जीवन अब उसी पर डिपेंड करता है। डू ही शॉक्ड है कि यह डेमन जैसा आदमी सच में उस पर डिपेंड कर रहा है। एपिसोड के एंड में गू वॉन डू ही से कहता है, टोन काफी सीरियस, तुम्हारे बिना मैं सरवाइव नहीं कर सकता। डू ही उसे घूरती है, कंफ्यूज्ड और शॉक्ड, और एपिसोड 2 खत्म। एपिसोड 3 शुरू होता है डू ही के साथ। वो अपने अटैकर के बारे में सोच रही है। उसे पता है कि कोई उसे मारना चाहता है, लेकिन पुलिस को क्लियर क्लू नहीं मिल रहा है। वो मेंटली स्ट्रेस्ड और अकेली महसूस कर रही है। उसे गार्डियन मैडम जू की बातें याद आती हैं। किसी पर भरोसा मत करना। गू वॉन लगातार उसका पीछा करता है। गू वॉन को अपनी पावर्स चाहिए, इसलिए वो डू ही के आसपास ही घूमता है। ऑफिस के बाहर पार्किंग में, लिफ्ट में, घर के पास, डू ही इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो साइको की तरह बिहेव कर रहा है। गू वॉन कामली कहता है, मेरी पावर तुम्हारे पास है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। डू ही मानती तो नहीं, लेकिन उसे भी लगता है कि गू वॉन उसके होने से थोड़ा रिकवर होता है। मैडम जू को भी लगता है कि डू ही पर खतरा बढ़ रहा है। वो उसे समझाती है कि वो किसी पर भी भरोसा न करे, खासकर अजनबियों पर। लेकिन डू ही अभी भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि गू वॉन ने उसकी जान बचाई है। फ्यूचर ग्रुप में बड़ा ट्विस्ट आता है। मैडम जू किसी एक को कंपनी का सक्सेसर बनाना चाहती हैं। डू ही को कई लोग नापसंद करते हैं, कुछ कजन जेलसी में हैं, बोर्ड मेंबर्स भी उसे नीचे गिराना चाहते हैं। इससे डू ही के चारों तरफ एनिमीज और बढ़ जाते हैं। गू वॉन पहली बार इंसान जैसी लाइफ जी रहा है। उसे दर्द होता है, उसे नींद की जरूरत पड़ती है, खाना पीना भी चाहिए। उसकी सुपरनैचुरल सेंस काम नहीं कर रही। इससे डू ही के चारों तरफ एनिमीज और बढ़ जाते हैं। गू वॉन पहली बार इंसान जैसी लाइफ जी रहा है। उसे दर्द होता है, उसे नींद की जरूरत पड़ती है, खाना पीना भी चाहिए। उसकी सुपरनैचुरल सेंस काम नहीं कर रही। वो इस बात से परेशान है कि एक इंसान पर डिपेंड होना पड़ रहा है। गू वॉन डू ही को समझाता है कि अगर वो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट बना ले जिसमें वो डू ही को प्रोटेक्ट करेगा और बदले में डू ही उसकी पावर्स को एक्टिवेट करने में मदद करेगी, तो दोनों को फायदा है। डू ही पहले मना करती है, लेकिन उसे पता है कि उस पर बार बार अटैक हो रहा है और गू वॉन ने अब तक 2 बार उसकी जान बचाई है। नाइट टाइम, डू ही घर लौट रही होती है। अचानक कोई उसका पीछा करता है। अटैक होने ही वाला होता है। गू वॉन अचानक प्रकट हो जाता है। वो डू ही का हाथ पकड़ता है और उसी पल उसकी पावर्स थोड़ी देर के लिए वापस आ जाती हैं। उसकी आंखें डेमन मोड में जलने लगती हैं।
वो अटैकर को आसानी से दूर फेंक देता है, लेकिन अटैकर भाग निकलता है।